डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 6 है और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अब 11 में क्या है, हमारे पास अंडर रूट आ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और इसकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लोग पावर रूल चेक करते हैं, फिर नेचुरल लॉग मैंने आपको बताया था चेक करते हैं, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा जाना होता है। यहाँ पर देखें 1 प्लस एक्स आ रहा है, नीचे 1 माइनस एक्स आ रहा है, ना ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है ना इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में मौजूद है, पावर रूल भी नहीं लग सकता और डिवाइड में भी कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो नेचुरल लॉग भी नहीं लग सकता। तो हमने कोशिश करनी, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है। इस क्वेश्चन को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर आ रहा है आपके पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और होल अंडर रूट आ रहा है। जब हमने सिंप्लीफाई करना होता है क्या करते हैं, या तो नीचे वाले के साइन के ऑपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं या उसके सेम के साथ। तो यहाँ नीचे माइनस है तो इसके ऑपोजिट साइन कौन सा आएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया dx। ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दें। नीचे आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यही लिख लेते हैं इंटू dx। ये और ये आपस में स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जो पीछे रह गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट dx। दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन हमने क्या की, अलग अलग अप्लाई कर दी। अब ये अगर आप देखें तो ये जो चीज आ रही है यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता ना चाहिए किसका डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव आता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का बनता है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। और एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो फिर हम यही लिखते हैं, प्लस जो बाकी रह गया उसको लिख लेते हैं। नीचे आ रहा है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 इंटू dx। ये जो पावर है 1 बाय 2 अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स और dx आ जाएगा। अब सबसे पहले पावर रूल चेक करते हैं कि पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, बेस का क्योंकि चेक करना होता है डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का आएगा आपके पास 2x, साथ माइनस का साइन है, यानी यहां पर हमारे पास x मौजूद है, जस्ट -2 नहीं है, तो -2 कांस्टेंट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम उसको -2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और बाहर -2 को डिवाइड कर देते हैं। अब यहां हम इजीली क्या लगा सकते हैं, पावर रूल लगा सकते हैं। तो जो चीज आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 बाय 2 और यहां क्या बन जाएगा, पावर का पावर में हम +1 करते हैं और डिवाइड में भी -1 बाय 2 +1 और प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, -1 बाय 2 +1 क्या होता है 1 बाय 2, नीचे भी आ जाएगा 1 बाय 2, 1 बाय 2 ये वाले 1 बाय 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बाकी जो रह जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। यहां हमने क्या किया, सिंपल हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसके जो नीचे आया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन इंतहाई इजी बन गया है। इसमें कुछ जगह सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हुआ हुआ है, तो उससे भी आप लोग x की जगह अगर साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन कर लें तो उससे भी आप लोग करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये है सबसे इजी मेथड। अगर आप इसको यहां से सिंप्लीफाई कर दे, 1 माइनस एक्स आ रहा था तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। एक बात का ख्याल रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही आपने काम करना है क्योंकि इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहे हैं। अब जो इसका 12 क्वेश्चन है वो आ रहा है आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ आ रहा है डी थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स, यहां पर भी साइन थीटा ही है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी हमारे पास अगर हम देखें 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, अगर हम रफ में कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव चेक करें डी बाई डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आएगा पावर, पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव कॉस का साइन थीटा होता है। अगर तो ये ऊपर मौजूद होता तो हम तो नेचुरल लॉग लगा देते फौरन, अभी ये यहाँ पर ऊपर मौजूद नहीं है तो इसको यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। ये जो कॉस थीटा आ रहा है हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t की इक्वल, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू t कर लेते हैं। अब अगर हमने कॉस थीटा को t की इक्वलेट किया है तो यहाँ आपके पास ये फंक्शन पूरा जब थीटा में जाएगा तो यहाँ हमें जरूरत होगी डी थीटा को भी कन्वर्ट करना होगा dt में, तो उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं t के रिस्पेक्ट से d बाई डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय डी टी बन जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेके क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और थीटा का टी के रिस्पेक्ट से तो डी थीटा बाय डी टी आ जाएगा, टी का ये 1 हो जाएगा, जो टी डी टी डिवाइड और उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास डी टी बन जाएगा और साथ आ गया डी थीटा। ये जो माइनस है इसको हम, क्योंकि हमें ये देखें साइन थीटा डी थीटा आ रहा है तो माइनस को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस इस साइड पे लगा देते हैं। अब देखते हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसको पुट करने क्वेश्चन में साइन थीटा डी थीटा की जगह पूरा क्या आ रहा है माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह क्या आ जाएगा टी, तो ऊपर स्क्वायर है तो 1 प्लस टी का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर माइनस के साइन को हम बाहर निकाल दें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या टी लिखा तो टी स्क्वायर, ये अब किसका डेरिवेटिव होता है, ये आपके पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है, टेन इनवर्स का। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होगी, टेन इनवर्स की, तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा और प्लस सी। अब क्वेश्चन हमारा क्योंकि थीटा में था और आंसर हमारा टी में आ रहा है तो हमें वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, थीटा में, तो उसके लिए हम कर लेते हैं। यहां पर आ रहा आपके पास टेन इनवर्स टी आ रहा है तो थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें या डायरेक्ट आप लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, टी की आ रहा है। यहां आपके पास क्या है टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर कॉस थीटा प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपका किस में चला गया, थीटा में चला गया। सिंपल हम लोगों ने यहां आपने याद रखना है, या तो सबसे पहले पावर रूल चेक करें, नहीं तो नेचुरल लॉग का चेक करें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए क्योंकि कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं था, इस वजह से हमने यहां पर या तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे। तो हमने यहां सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगाई है, कॉस थीटा को लेट कर लिया टी की इक्वल। क्यों लेट किया, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, हमें नजर आ रहा था ऊपर साइन थीटा है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉस का, तो इसी वजह से हमने कॉस को लेट किया यहां पर टी की इक्वल। जब कॉस को लेट किया तो ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया, टेन इनवर्स का फार्मूला बन गया। ये बीच में आपने काम लाजमी करना है क्योंकि यहां पर थीटा जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो दूसरा वेरिएबल आ जाता है, तो फिर जिस रिस्पेक्ट से आ रहा है उसी के रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, यानी अगर थीटा है तो थीटा होना चाहिए और अगर इसमें कोई और वेरिएबल है जैसे यहाँ टी है तो साथ यहाँ पर टी होना चाहिए, तब इसकी इंटीग्रेशन आती है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसको सिंपली इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वहां पर भी हमने आई थिंक किया था, नीचे वाले का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था। अगर हम पावर रूल लगाएं तो ऊपर लेके जाएं, बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में मौजूद नहीं है, पावर रूल भी नहीं लग सकता और नेचुरल लॉग भी नहीं आ सकता, तो हम फिर सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूशन किस तरह की करनी है ये तो क्यों क्लियर नहीं आ रहा, तो हम यहां पर इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट कर लेते हैं फार्मूला। क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस, इन दोनों में माइनस का साइन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो माइनस के साइन को यहां से कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा आपके पास 6x प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा dx।
1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस x के साथ क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करते हैं, जो भी x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 के साथ, जो आंसर आए उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर देते हैं। तो 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अब ये यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास a प्लस b का क्या बन गया होल स्क्वायर 7 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू dx। ब्रैकेट ओपन कर दें तो साइन अंदर वाले क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, 7 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 और साथ dx। 9 प्लस 7 कितने होते हैं 16। तो आ जाएगा आपके पास 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 16 की जगह हम क्या लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ आपके पास a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो इसमें हम किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहां ऊपर इसके अंडर रूट स्क्वायर रूट भी आ रहा था तो ये भी लगा दें। जब आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा हो और उसके अंदर आपके पास a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ रहा हो तो आपने किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, एक कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में है। तो x की जगह हम क्या लिखते हैं हमेशा किसकी को लेट करते हैं x इज इक्वल टू a हमारा क्या बनेगा 4 और साइन थीटा आ जाएगा। अब हम थीटा में जा रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव भी लेना है आपने थीटा के रिस्पेक्ट से, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है d बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, डी थीटा उधर मल्टीप्लाई करा दें तो dx किसकी इक्वल आ जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। ये जो दो वैल्यूज निकली हैं इसको वापस हम एक सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद जो डेरिवेटिव लिया है ये हम वापस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ये जो आपके पास इसको a कह लें 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया माइनस x प्लस 3। अच्छा यहां पर आपने याद रखना है जो भी यहां आ रहा हो x प्लस 3 आ रहा है तो यहां आपने x प्लस 3 को ही लेना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो x का डेरिवेटिव यहां x प्लस 3 आएगा, x का डेरिवेटिव तो dx बाई डी थीटा ही आएगा, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है तो 0 आएगा, चीज तो यही आएगी। लेकिन याद रखना है आपने यहाँ x प्लस 3 है तो पूरे को लेना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। जो यहाँ पर आ रहा है x के साथ वो पूरा आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए लेना है। तो x प्लस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 4 साइन थीटा का स्क्वायर और dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास cos थीटा डी थीटा 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर स्क्वायर और यहां आ जाएगा cos थीटा डी थीटा। 16 दोनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, जब 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो 4 बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट बाहर 4 आ जाएगा और साथ डी थीटा। 4 को बाहर लिख लें 1 बाय 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर की इक्वल, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऊपर कॉस थीटा आ रहा है कॉस थीटा डी थीटा, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1 बाय 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 1 बाय 4 1 डी थीटा। वैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, लेकिन यहाँ थीटा है तो फिर यहाँ भी क्या आएगा थीटा ही आएगा।
और प्लस सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा किस में था, वो एक्स में था, आंसर हमारा किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है। तो आपने इसको दोबारा वापस कन्वर्ट करना है एक्स में ही। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेट की थी हमने, वो देख लें। सब्स्टिट्यूशन हमने लेट की थी x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा यहां से आ जाएगा साइन, इस साइड पे आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो थीटा की वैल्यू यहां पर लगा दें 1/4, थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां हमने किसकी सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, साइन की, लेकिन याद रखिएगा इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कंप्लीट करना है स्क्वायर, बाकी जो कांस्टेंट उसको अलग रख लें। जो वेरिएबल वाले हैं, एक x है और दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आना है। यहां पर हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर किया क्योंकि 3 मिसिंग था, जब हमने चेक किया तो 3 का स्क्वायर माइनस ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और बाकी आगे हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी। सब्स्टिट्यूशन लगाने से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया, और इजीली हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली है। इंटीग्रेशन के अंदर cos x डिवाइडेड बाय sin x और डॉट नेचुरल लॉग ऑफ sin x। अब ये क्वेश्चन देखने में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसको यूं कर लेते हैं, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ये जो cos x आ रहा है इसको, और डिवाइड में जो साइन x है यहां पर लिख लेते हैं। अगर इसको हम दोबारा इसी तरह करें तो साइन x डिवाइड के नीचे आ जाएगा, वही क्वेश्चन बन जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। नेचुरल लॉग ऑफ साइन x जो नीचे होता है इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जरा इसका रफ में डेरिवेटिव लेके चेक करें इसका ऊपर है या नहीं। डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो यहां पर हो नेचुरल लॉग के अंदर उसको 1 बाय डिवाइड में लिखते हैं साइन x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आ जाएगा साइन x। यानी जो यहां पर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग में आपने क्या पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन मौजूद हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका आंसर क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां जो नीचे फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दें बेशक, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन की जितनी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह हैंडल करना है। इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है कि उसको समझना, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। वो इसी तरह आएगा कि जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट भी सेम इसी तरह बना है, cos x आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ sin x डिवाइड बाय sin x, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। नेचुरल लॉग ऑफ sin x को पहले लिख लें और होल पावर ऊपर 1 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू dx। यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ sin x का आपने डेरिवेटिव लिया था, क्या आ रहा था, cos बाय sin, यहां मल्टीप्लाई में मौजूद है, जो यहां बेस दी हुई है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है। तो ये किसका रूल होता है, पावर रूल होता है, तो हम यहां पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर यहां 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं तो कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये चीज बन जाएगी। 17 पे आ जाए क्वेश्चन पे, x डिवाइड बाय 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर आ रहा है। अब यहां सबसे पहले नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी चेक कर लें, क्योंकि ऊपर x भी आ रहा है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 और x स्क्वायर का 2x होता है। अगर हम डेरिवेटिव लें इसका, वैसे चेक कर लें, d बाई डी एक्स 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 2x।
तो यहां पर आपके पास सिर्फ x मौजूद है, बाकी जो आ रहे हैं ये देखें कांस्टेंट आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जरा बनाते हैं, पहले x है, x के साथ 2 चाहिए तो 2x मल्टीप्लाई कर दें और बाय 2 को डिवाइड कर दें, आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। अब यहां आपके पास 2x के साथ प्लस 2 भी है तो वो भी हमें चाहिए, तो यहां 2 प्लस कर दें और 2 माइनस कर दें, तो आ जाएगा आपके पास 1/2। दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और -2 के बाद अलग अप्लाई कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये तो सिंपल सीधा सीधा नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी बन रही है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 4 अभी क्या लिया था, 2 प्लस 2x आया था डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। डायरेक्ट आपने जस्ट क्या कर देना यहां पर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का 2 बाहर निकाल दें। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वही जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर किया था 13 था, आई थिंक 14 था, उसको सॉल्व किया था 14 वाला, तो सेम वैसे ही इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहां पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहां से आगे आपने इसको खुद ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन अभी एज इट इज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 14, यहां से इसको आपने खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है। पहले यहां पर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है और फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन आ रही है उसको लगाना है और उसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आ चुका है, जस्ट आपने इसका आंसर निकालना है। तो आप ये अभी 14 में किया है, उसको क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, चेक कर लें कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो x के साथ 2 आ रहा है, या 1 मिसिंग है तो 1 को ऐड भी कर दें इसमें और 1 को माइनस भी कर दें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आई थिंक इसमें प्लस वाली सब्स्टिट्यूशन लगेगी। यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ, इसको लेके खुद सॉल्व करना है आपने। -2 1 एक्स स्क्वायर प्लस x के साथ 2 आ रहा है, 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो क्या आंसर आता है 1, तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें, प्लस 4 इंटू dx। अब इसी चीज को मैं सिर्फ सॉल्व करूं, बाकी इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे। फ्रॉम इसको लिख लें 1/x स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस आ जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा इंटू dx। ये तो बन गया स्क्वायर। यहां पर भी हमें स्क्वायर चाहिए होता है कांस्टेंट का, लेकिन यहां 3 है, स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो एक ही केस में हम लिख सकते हैं, अगर हम यहां स्क्वायर रूट लगा दें और यहां स्क्वायर लगा दें। अब आपकी सब्स्टिट्यूशन इजीली हम लगा सकते हैं। क्या आ रहा है, दोनों में प्लस का साइन आ रहा है, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी, tan की सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो सब्स्टिट्यूशन लगा लें tan की, वो क्या लगेगी आपके पास x प्लस 1 किसकी इक्वल आएगा, √3 tan थीटा के। ये वाली सब्स्टिट्यूशन आपने यूज करनी है और इसको आगे खुद सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ये वाला पार्ट जो है ये एज इट इज होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 14 में किया है।